नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स, नंबर 2 सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, जो फाइबर हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होता है, जैसे प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त होता है, उसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर को हम प्लांट फाइबर कहते हैं। इसमें नाम आता है कॉटन का, जूट का, कॉयर का। एनिमल से जो फाइबर प्राप्त होता है उसे हम एनिमल फाइबर कहते हैं। इसमें नाम आता है वूल का और सिल्क का। सिंथेटिक फाइबर, दोज फाइबर यानी ऐसा फाइबर जो केमिकल की सहायता से तैयार किया जाता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, और इन्हें फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इसके लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं नायलॉन, टेरेलिन, रियॉन, पॉलीएस्टर एंड एक्रेलिक। यानी जो फाइबर हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं नेचुरल फाइबर की, यानी इसके जो सोर्स है प्लांट और एनिमल्स, तो हमें जो हमारा 6th क्लास में टॉपिक है वो है प्लांट फाइबर, यानी प्लांट से फाइबर हमें कैसे प्राप्त होता है और उससे कैसे कपड़े बनाए जाते हैं। इसके बारे में और जानते हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है कॉटन। यानी कॉटन का जो पौधा है वो कहाँ अच्छे से ग्रोथ करता है, किस तरह के उसके लिए इन्वायरमेंट ज़रूरी है, तो उसकी बात करते हैं। जो कॉटन का पौधा है वो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो कर पाता है। ब्लैक सॉइल ऊपर से देखने में बहुत ड्राई होती है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी होती है, ये सबसे ज़्यादा मॉइस्चर को कंटेन कर लेती है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है वहाँ का जो एरिया होता है वार्म होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, हैविंग टेम्परेचर ओवर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, गर्म होता है क्षेत्र, जिससे कि इस पौधे को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। कॉटन का जो पौधे हैं जब ये उगाए जाते हैं, जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो उन पौधों पर एक फल आता है जिसे हम कॉटन बॉल कहते हैं। और ये जब अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो ऐसे लगेगा जैसे किसी खेत में सफ़ेद चादर बिछा दी गई हो, बर्फ़ की चादर बिछा दी हो। यानी कॉटन का जो फल है वो वाइट फूल के रूप में आता है, जिसे हम कॉटन बॉल के नाम से जानते हैं। बाद में जो किसान हैं इन कॉटन बॉल्स को पौधे पे से अलग कर लेते हैं, और इन कॉटन बॉल में से कॉटन को धीरे धीरे कॉम्बिंग प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है।